त्रिकोणमिति में आगे कराएंगे एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, या तो केवल दे करके दूसरे का मान पूछ लेगा, एक चीज देकर के दूसरे का मान पूछ लेगा, और अगर एक चीज देकर के दूसरे का मान नहीं पूछा तो ये कह देगा छैयो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का 23वां सवाल है शायद, ठीक है। सवाल नंबर डालने से भी क्या होगा, ऐसे लिख लो, यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a बराबर क्या होगा, या tan a का मान क्या होगा। बड़ा ही टपोरी और वाहियात सवाल, मतलब वाहियात टाइप का सवाल है, आसान सा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 12/5, बी हमारे पास है 12/13, सी हमारे पास है 13/12 और डी हमारे पास है 5/12। सही है, ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब इतना बड़ा तो मैं ज्ञानी हूं नहीं जो देख के बता दूं, तुम में से हो कोई तो बता दो। cos a बराबर दे रखा है, tan a का मान पता करना है क्या होगा, ठीक है। लोग बताते हैं अगर इससे आसानी से कर देंगे तो शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा। बहरहाल अब अगर हम हल करना चाह रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ा तवज्जो दें, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इफ cos a इक्वल टू 5/13 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan a। सही, तो tan a की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे लिए दे रखा है cos a बराबर 5/13। सही है, सबसे पहले इसके लिए एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, ए बी सी। हम किसी को भी कहीं पर यहां पर कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात, मैं ए को कहां पर बनाऊंगा, ए को या तो यहां पर लूंगा या फिर यहां पर लूंगा। ए को हम 90 डिग्री पर नहीं ले सकते, अगर हम ए को 90 डिग्री पर ले लेंगे तो कॉज नहीं निकल पाएगा उसका। तो ये आ गया हमारे पास cos a बराबर, ठीक है, सॉरी ये हमारा ट्रायंगल बन गया। हमसे क्या रखा है, cos a बराबर कितना है 5/13, ठीक है। तो एबीसी हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। आपको अच्छे से पता है cos बराबर दे रखा है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। अरे भाई लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन ये cos आएगा, आधार बटे कर्ण। यहां से अगर आप देखोगे तो आधार कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13, यही तो हो गया, ठीक है। अगर अब आप फॉर्मूला लगाओ, हमें निकालना क्या है, tan a निकालना है, यही तो निकालना है। तो आधार को हम क्या कहेंगे, कर्ण के, कर्ण तो होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये कितना हो गया हमारे पास 13। आधार हमारे पास क्या है 5, इसके सामने वाला तो लंब होगा ना, क्या होगा लंब, ये बचा हुआ क्या है आधार, और आधार हमें दे कितना रखा है 5। लंब हमें पता करना है क्या होगा, क्यों, क्योंकि tan a बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यही तो होगा, लंब बटे आधार, ही तो फॉर्मूला होता है tan का, ठीक। तो अगर मुझे यहां पर लंब चाहिए तीसरी क्वांटिटी, तो फॉर्मूला लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू हमें पता करनी है, आधार हमारे पास कितना दे रखा है 5, उसका स्क्वायर कर दो, और कर्ण हमारे पास कितना है 13, उसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, लंब स्क्वायर प्लस 25 25, इसे इधर ले आओ, 169 में से कितने घटाओगे 25, 169 में से कितने घटाएंगे 25, प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का,
ये क्या रह गया हमारे पास, लंब का स्क्वायर। 169 में से 25 गए, कितने बचे, 144 लंब स्क्वायर। चाहे आप इसे रूट में भेज दो, चाहे आप इसे भी स्क्वायर लिख लो। तो लंब स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया, 12 का स्क्वायर। 12 का ही तो होता है ये, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर करोगे तो स्क्वायर में स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। लंब के बराबर में क्या आ जाएगा, 12। लंब के बराबर में क्या आ गया, 12। मुझे तो tan a निकालना था। tan a बराबर क्या हो गया, लंब की जगह पर कितने, 12, आधार की जगह पे कितने हैं, 5। यही आंसर है, ठीक है। कौन सा वाला, पहला वाला। सवाल में कोई कमी नजर आ रही है, ऑब्जेक्टिव किया है आपने, ठीक है। देखो आंसर तुक्के में भी आ जाए ऑब्जेक्टिव में तब भी कोई नहीं देखने वाला, लेकिन क्या तरीका सही है या नहीं सही है, इस पर थोड़ा सा तवज्जो दे लें। सही है, देखो सवाल तो हो गया लेकिन हुआ पूर्ण रूप से गलत, आंसर भी आ गया, ठीक है। मैंने तुम्हें इस पैटर्न से नहीं कराया है, मैंने तुम्हें कौन से पैटर्न से कराया है, मैंने कहा है कि आधार को आप डायरेक्ट इसके इक्वल नहीं लिख सकते, कोई भी किताब नहीं बताती ये चीज, ठीक है। कोई भी किताब ये नहीं बताती है। आधार को आप क्या लिखेंगे, 5x, ठीक है। अगर आपने यहां पर x लगाया तो यहां पर भी क्या लगाओगे, x ही लगाओगे। आप यहां पर k लगाओगे तो यहां पर क्या लगाओगे, k, क्योंकि कहानी यहां पर है। अच्छा 5/13 है, अगर यही मान लीजिए, इसका मतलब मैंने मान लिया आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। अगर आधार 10 दे रखा होता, कर्ण 26 दे रखा होता, तब कॉज ए की वैल्यू क्या आती, आधार बट्टे कर्ण 10 बट्टे कितने 26, काटो 2 पंजे 10 13, 5 बट्टे कितने आ गए, फिर से 13 आ गए, नहीं आ गए, ठीक है। तब भी वही आ रहा है। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15/39, ठीक है। 15/39, 5 तियां 15, 13 तियां 39, 3 से काटोगे फिर से ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो भले ही आंसर सही आ गया हो, ठीक है, तुक्के में सही या कैसे भी सही, लेकिन पैटर्न पूरी तरह से कैसा है, गलत है, ठीक है। इसे करने के लिए आपको 13x 5x का स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये 25x स्क्वायर आएगा, 169x स्क्वायर आएगा। इसे मैं लेकर के आऊंगा तो ये x स्क्वायर आएगा, 169 में से 25 का 144x स्क्वायर बनेगा, और ये 12x का स्क्वायर होगा, ये कटेगा तो कितना रह जाएगा, 12x 12x, ठीक है। अब लगाओ आप इसकी 12x वैल्यू, आधारी कितनी है 5x, ठीक है। 12x और 5x, x से x खत्म हो जाएगा, कितना आ गया 12/5, ठीक है। 12 कितना आ गया 5। लेकिन अब कोई बुद्धिजीवी ये कहे कि आंसर तो आ ही गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी पैसा ही कमाना है, चाहे ईमानदारी से कमाओ चाहे चोरी से कमाओ, ठीक। तो पैटर्न को समझ पा रहे हो, क्या मान के करना है, x मान के। और अगर ऑब्जेक्टिव में दे रखा है ना, तो इतना दिमाग मत लगाओ, सही है। मैं तुम्हें ऐसी करके देख के ही सवाल को आंसर इसका बताने जा रहा हूं, ठीक। और अगर तुम फिर भी ना बता पाए, तुम तो बता ही दोगे यार, ठीक है, मुझसे ज्यादा तुम लोग जानते हो, सही कह रहा हूं। कुछ भी तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन कौन सा वाला सही हो चुका है, पहला वाला, लेकिन मुझे नहीं पता पहला वाला सही से मिटा देना है, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है। ध्यान से देखो, कॉज ए बराबर कितना था दिया हुआ हमें, 5/13, लिखने की भी जरूरत नहीं है, पता क्या करना है, tan a, वो मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। लंब बट्टे क्या करना है, आधार, यही तो करना है। मतलब कहने का ये है, tan a में ऊपर क्या आएगा, लंब, और नीचे क्या आएगा, यही तो आएगा। अब हमें यहां से अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, सही है। अगर हम रेशियो मेथड को देखें, रेशियो मेथड क्या कहेगा, आधार की जगह पर 5x होंगे, मतलब 5 का मल्टीपल आएगा, सही है। तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, 5x तो ये आना चाहिए। इसका मतलब नीचे क्या मिलने वाला है, 5 जरूर मिलने वाला है। मुझे बताओ, क्या नीचे इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है ना, 13 था, ठीक है, इसमें 5 है, इन तीनों में नहीं तो इसी में तो 5 बचा, यही वाला आंसर है, ठीक है।
देयर इज नो नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन सेकेंड आंसर, पलक झपकते ही खत्म। ठीक है, कोई सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पर क्या करना था, मुझे ध्यान नहीं यहाँ पर क्या रहा था, मिट गया था मुझसे। ठीक है, बहरहाल जो भी था 5 नहीं था। सही है, नीचे आपके लिए क्या दे रखा है, आधार। भाई आधार ही तो चाहिए नीचे, आधार दे रखा है कितना होना चाहिए, 5x, मतलब 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। 5 की गुणा में यहां से कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, तो यही तो बचा, ये बचा, तो ये आंसर है। ठीक है, और यही चीजें दूसरी जगह जब कराई गई हैं तो पहली बात तो गलत पैटर्न को यूज करके कराई गई है। आप डायरेक्ट आधार को 5 के बराबर नहीं लिख सकते, आपको ये किसी ने भी हक नहीं दिया है। ठीक है, कर्ण को आप डायरेक्ट 13 के बराबर नहीं लिख सकते, आपको ये किसी ने भी हक नहीं दिया है। जिसने भी ये कराया हुआ है, मुझे असल में पता ये चला था ना, एक बच्चे ने मुझे बताया था आकर के, सही है, कि उसने मेरी भी कॉपी देखी थी, ये भी कॉपी थी, ये भी वीडियो देखी थी शायद। ठीक है, तो उसने मुझे बताया था। तो बहरहाल ये चीज़ें गलत हैं सरासर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है तो गलती से पढ़ा गए हूँ, अब इसे सही करने की ज़रूरत है। एक अगर डॉक्टर खराब होगा तो एक पेशेंट मर जाएगा। ठीक है, वकील खराब होगा, हो सकता है एक निर्दोष को फांसी हो जाए, और अगर एक शिक्षक खराब होगा तो पूरा का पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा समाज खराब हो जाएगा। ठीक है, तारीफें करने से बात नहीं बनती है, काम को करना पड़ता है। सही है, तो इस चीज़ पे, इस पैटर्न पे देख करके आगे के 2-4 सवाल तुम लपेट दोगे, तुम तो अच्छे बच्चे हो, यू आर अ गुड बॉय। सही है, तो ऐसे ही मैं सवाल एक आध और दे रहा हूँ आपके लिए, वो करो आप। ठीक, बुद्धिजीवी लोग ये भी कहेंगे, ठीक है, कि अगर सब में 5 नीचे आ गया, मान लो 12/5, ये 5, ये 5, सब में 5 आ गए, ठीक है, तो ऊपर वाला चेक करेंगे अब। सही, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। सही, मुझे बताओ 12 लंब हो सकता है, ठीक है, 12 लंब हो सकता है, ठीक है, 13 तो नहीं हो सकता, सबसे बड़ा ये। ठीक, 5 हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 तो नीचे आ रहा है ऑलरेडी, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये बचा 12/13 और 12/5, लेकिन 13 फिर से क्या बन जाएगा, कर्ण। सही है, फिर से कौन सा ऑप्शन बचा, पहला वाला। और कुछ भी नहीं करना चाहते हो ना, तो मैंने तुम्हें एक नायाब तरीका बताया हुआ है, ट्रिपलेट बताए हैं। एक 3 है, दूसरा 4 है, तो तीसरा क्या होगा, 5। खुद बता रहा है, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं। ठीक है, 3, 4, 5। एक मैंने दूसरा बताया था 12, 13, 5, 12, 13, 5। और अगर नहीं कर पा रहा है तो इसे करने का तरीका ही बताया हुआ है। इसका स्क्वायर करो, कितने आ गए, 25। इसका आधा करो, कितने आ गए, 12.5। आधा घटा देते हैं, आधा जोड़ देते हैं, आधा घटाओ कितना आएगा, 12, आधा जोड़ो कितना आएगा। लंब कर्ण लगाता रहूंगा, इतने बुरे दिन आ गए। 12, 13, 5 लंब कर्ण थोड़ी लगाओगे ऑब्जेक्टिव में बैठ करके, ट्रिपलेट में करना बताया मैंने। सही है, उससे निकाल दो, तो 12, 13, 5, अब एक लंब आ गया, एक आधार आ गया, एक कर्ण आ गया, अब सॉल्व हो जाएगा। अब तो खत्म। ठीक है, अब तो नहीं आएगा, अब तो सब अलग अलग कर दो, तुम सब में एक जैसे लगा दो। ठीक है, आगे के कर लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना लंबा नहीं करना होता है। और मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, ये तो टीचर की फेंका फांकी रही कि कैसे करेगा नहीं करेगा। आपको स्पीड अच्छी रखनी है, एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, और बेसिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक से सॉल्व करना क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव में तो देखो आंख बंद करके अगर कैसा भी आंसर आ जाएगा ना तुम्हारा, तुक्का मार के आओगे, सही हो गया तो वो हो गया, तो वो गलत नहीं है, लेकिन तरीका तो ठीक रखो। समझ में आ रही है, अगर यही उन्होंने ऑब्जेक्टिव में ना दिया होता, 1 नंबर में देते, और तुम 5, 13 लगा के भाग रहे हो, ठीक है, टीचर क्या काम करेगा। ठीक है, बाकी तुम समझदार हो, तो इसे ठीक से, ध्यान से, एक्यूरेसी के साथ करना है। बाकी बताएंगे। त्रिकोणमती, अभी एक कमेंट आई थी, ठीक है, तनिष्क मौर्य नाम का एक कोई लड़का है, जो भी हो, ठीक है, पढ़ने वाले, उन्होंने कमेंट करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराइए। ये क्या होती है, बता राजू, द्विघात समीकरण। सही है, द्विघात समीकरण जिसमें 2 लगी हुई होती है घात, x² + 5x +
6। ठीक है, समझ में आ रही है, बराबर 0, ये वाली इक्वेशन। ऐसी बताइए कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, x की वैल्यू 3 और 2। ठीक है, इसे भी करा देंगे, आज तो नहीं हो पाएगी, कल परसों में, 2-1 दिन में हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना पैटर्न सही रहे, अच्छा रहे। केवल शेर शायरी होने से, अपने आप को बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। हाँ, आप लोग आराम से सहजता के साथ पढ़ते हैं, पढ़ाते सभी अच्छा है, हो सकता है उनसे कुछ मिसप्रिंट मतलब गलती हो गई हो। ठीक है, और मुझे ये अपेक्षा है कि सही करेंगे। सही है, जो भी है इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाकी आप लोग अगला क्वेश्चन करो तब तक।